हेलो फ्रेंड, कैलेंडर का ये सेशन लेके आया हूँ। इसमें पिनाकल के बुक से जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, टीसीएस थोड़ा पूछा गया है, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल और एमटीएस में, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। इसका कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में पड़ा हो तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन पिनाकल के बुक से लिए गए हैं, 4500 क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, पहले सबका कोड जानना होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि कोड क्या क्या होते हैं। ओके, तो जो मंथ का कोड होता है ना, मंथ का कोड होता है, ईयर का कोड होता है, सेंचुरी का कोड होता है, और जो डे का कोड होता है, एक एक करके मैं लूँगा। ठीक है, एक एक करके समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले समझना, संडे का कोड हम लोग कंसीडर करेंगे 1, मंडे का कोड कंसीडर करेंगे 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 एंड संडे का 0, सैटरडे का 0। ध्यान रखना है, संडे का 1 लेंगे, ट्यूसडे का, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे 4 और थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 0। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को। अब देखो, इसके बाद ना मंथ कोड को याद करना होगा। मंथ कोड एक्चुअली ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मंथ कोड होते हैं, है ना। तो ये याद ही होना चाहिए। इससे पहले तुम लोग डे का कोड जान लिए, डे का कोड इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टार्ट करेंगे 1 से। कहीं कहीं मंडे से भी लिया जाता है, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन हम लोग 1 2 लेके चलेंगे। संडे को 1 कंसिडर करेंगे और सैटरडे को 0। ओके, मंथ कोड को देखते हैं, मंथ कोड क्या होता है। एक्चुअली मंथ कोड देखो, फॉर ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष का मतलब क्या, जो नॉन लीप ईयर है। जैसे 2001 की बात करते हैं, वो नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो डिजिट, जो ईयर 4 से कम्प्लीटली कट जाए, वो लीप ईयर होता है। तो कोड देखते हैं नॉन लीप ईयर का। तो जनवरी का कोड होता है 1 4 4, जनवरी फरवरी मार्च 1 4 4, अप्रैल मई जून का क्या होता है 0 2 5, जुलाई अगस्त सितंबर का क्या कोड होता है 0 3 6, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्या कोड होता है 1 4 6। ओके, तो ये कोड आपको लर्न करके रखना होगा फॉर नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, ये जो 1 है ना, ये 0 हो जाएगा, और 4 की जगह पे 3 हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, लीप ईयर होगा। लीप ईयर तो जानते हैं, जो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए वो लीप ईयर है। जैसे 2000 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, और बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। अप्रैल 0 2 5 0 3 6 और 1 4 6। ये कोड हमेशा लर्न होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। कैलेंडर का, कैलेंडर हर सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे कोड लर्न होना चाहिए। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है, नॉन लीप ईयर में ना 1 4 4 होता है जनवरी फरवरी मार्च में, और इसमें जनवरी में 0 होता है, फरवरी में 3 होता है, बाकी सारे एज इट इज़ होता है। मार्च से एज इट इज़ ही होता है लीप ईयर में भी। अब देखो सेंचुरी कोड क्या होता है। सेंचुरी कोड, जैसे ये 1700 है ना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 100 आएगा। तो 100 रिमाइंडर के लिए हम लोग कोड लिखते हैं 4। अगर रिमाइंडर 200 आता तो इसके लिए कोड लिखते हैं 2। 19 सेंचुरी, ये सारे सेंचुरी, 1800 सेंचुरी, 1900 सेंचुरी, अगर इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा 300। 300 के लिए कोड लिखते हैं 0, और 2000 के लिए कोड लिखते हैं 6। ये कोड लर्न होना चाहिए। अब देखो फार्मूला क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। फार्मूला होता है, देखो पहले तो डेट होगा, उसके बाद डेट होगा, उसके बाद हम लोग मंथ कोड लिखते हैं, उसके बाद सेंचुरी कोड लिखते हैं,
उसके बाद जो ईयर होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर नहीं लिखते हैं। ये लिखते हैं और इसके बाद सबको ऐड करने के बाद हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ओके, क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2021? ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या है? 2021 क्या है? नॉन लीप ईयर है। देखो 2021 ये जो है ना नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर में जो डे 1 होता है ना, फर्स्ट डे, ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम ही होता है। तो देखो अगर 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो नॉन लीप ईयर है तो दिन पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, समझना। 15 अगस्त है, फार्मूला लगा लो। अगस्त का कोड क्या बताते हैं? अगस्त का कोड मैंने 3 बताया था, ठीक है। उसके बाद सेंचुरी कोड 2000 है तो 6 सेंचुरी कोड होगा। उसके बाद ईयर 21 और नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 21 है। 21 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 हो जाए 20, कैंसिल 1। ये जो क्वेश्चन होता है ना, यही नंबर ऑफ लीप ईयर होता है। बस इसी नंबर को यहाँ पे प्लेस कर देना है, बाकी 7 से डिवाइड कर लो। जब 7 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, कटने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे। ओके, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 2 सा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब ये देखो 9 हो रहा है, 9 हो रहा है तो 9 ये दोनों को काटेंगे तो रिमाइंडर यहाँ से 2 बचेगा। 7 3 सा कट गया, 0 रिमाइंडर, और यहाँ पे 5। अब जो नंबर बचा ना उस नंबर को हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 1 + 2 + 0 + 5, अगेन 7 से डिवाइड कर लो, 7 8। यहाँ से रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। ओके, एक रिमाइंडर बच रहा है और एक रिमाइंडर, एक जो 1 होता है, 1 के लिए मैंने क्या बताया कौन सा दिन होता है? संडे। संडे होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ से रिमाइंडर लिखना होता है। टेबल पढ़ेंगे 7 2 14 होता है, तो ये 14 कटेगा, जो रिमाइंडर बचता है ना उसी को लिखते हैं। ये रिमाइंडर है सारे, ठीक है। और यहाँ भी रिमाइंडर ही है, 7 से काटे हैं तो रिमाइंडर ही लिखें, ये रिमाइंडर है, शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? देखो अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। ईयर अगर सेम होगा, नॉन लीप ईयर होगा तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा, बस हो गया। ईयर सेम है, 1 जनवरी को पूछ रहा है और 31 दिसंबर को पूछ रहा है। ईयर 2018 है और 2018 यहाँ भी है, ठीक है। तो कौन सा दिन था? ये मंडे था, तो 31 को भी मंडे होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो यहाँ क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2017 को रविवार संडे था, तो देखो क्या बोल रहा है, 31 दिसंबर
2017 को कौन सा दिन होगा? देखो सेम ईयर है और 2017 एक नॉन लीप ईयर है। ये क्या है? नॉन लीप ईयर। देखो ईयर सेम है तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम ही होता है, तो यहाँ भी ये संडे ही होगा। ओके यहाँ भी एज इट इज़ क्वेश्चन है। यहाँ भी मैंने फिर से इसको समझा देता हूँ। देखो 1 जनवरी है, 2018 है, को कौन सा दिन था? मंडे। अब देखो ये क्या है, 31 को पूछ रहा था 2018 को कौन सा दिन होगा? मंडे फ्रेंड। ये देखो 2018 क्या है? नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो ये भी मंडे होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। ये क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए हम लोग। ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है क्या, 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है। ओके, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? ये 2016 क्या है? डिवाइड दे के देख लो, 4 4 जा 16, नॉन लीप ईयर है ये भी। 4 4 जा 16 लीप ईयर है फ्रेंड, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। तो लीप ईयर में क्या होता है ना, एक दिन बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये फ्राइडे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैटरडे। लीप ईयर है, देखो 16 से 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जा 16 है ना, जो कम्प्लीटली डिविजिबल है, कट जाता है, तो वो लीप ईयर होता है। 2016 जो है ना, ये लीप ईयर है। इसलिए लीप ईयर जब होता है ना, तो एक दिन हम लोग डे में +1 कर लेते हैं। फ्राइडे है तो सैटरडे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है 15 अगस्त 2013 को कौन सा सप्ताह होगा? पहले तो देख लो 2013 है, 13 में ये क्या है? नॉन लीप ईयर दिख रहा है। तो नॉन लीप ईयर में जो फर्स्ट डे होगा सप्ताह, चलो ये अलग क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? तो फॉर्मूला क्या है? डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। देन डिवाइड करेंगे 7 से। ओके, डेट क्या है? 15। मंथ कोड, अगस्त का कोड क्या होता है? नॉन लीप ईयर है। ओके, तो अगस्त का कोड होता है 3। सेंचुरी क्या है? 2000 सेंचुरी कोड, जिसका कोड होता है 6। ईयर क्या है? 2013, तो 13 को सिर्फ लिखेंगे। नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग 13 में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 1 3, तो ये जो आता है यही नंबर ऑफ लीप ईयर होता है, 3। ओके, 7 से अब डिवाइड करेंगे, सिर्फ रिमाइंडर लेते हैं। ओके, तो 7
2 ज़ा 1 रिमाइंडर और ये दोनों 9 हुआ, ठीक है। तो यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ 6 रिमाइंडर बचेगा। अब अल्टीमेटली क्या क्या बच रहा है नंबर, 1 + 2 + 6 + 3 अपॉन 7। देखो 7 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ से 5 बच गया, 5 शेष बचा। तो 5वां दिन कौन होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, गुरुवार मतलब थर्सडे। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बस एज इट इस कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फार्मूला लगा लो। 2012 पहले चेक कर लो लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। तो 12 देखो 4 से डिवाइड कर ले, 4 3 से 12, ठीक है, लीप ईयर है, ये लीप ईयर है फ्रेंड, ठीक है। तो अब अलग जनवरी के लिए कोड हम लोग अलग लेंगे, ठीक है। क्या बताए थे हम, जनवरी फरवरी और मार्च के लिए ये क्या हो जाता था, 0 हो जाता था, ये 1 हो जाता था, ये 3 जाता था। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, जनवरी फरवरी के लिए कोड होता था 3, सॉरी ये 4 होता था, 144, तो ये कट जाता था ना, तो ये हो जाएगा, ये इसका कोड जाता था फ्रंट 3 और ये सेम रहता था लीप ईयर के लिए। ओके, सेंचुरी कोड तो वही होगा, सेंचुरी कोड 6 होगा। मंथ कोड पता चल गया, 0 लेना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन को। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, देन 7 से डिवाइड कर लो। डेट कितना है 26, मंथ कोड 0, सेंचुरी कोड 6, ईयर 2012, नंबर ऑफ लीप ईयर 3 हो जाएगा, यही तो नंबर ऑफ लीप ईयर होगा 3, 60 से डिवाइड करो। ओके, तो सिर्फ रिमाइंडर लिखते जाएंगे। देखो 7 से काटेंगे इसको, 7 से 21, मतलब 5 रिमाइंडर, और ये 7 5 12, मतलब यहाँ से 5 रिमाइंडर, और 6 और 3 को एक साथ ले लो, इसको और इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9, मतलब 2 रिमाइंडर, तो 5 + 5 + 7 2, 7 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 10 12, क्या बचा रिमाइंडर 5, 5 शेष बचा। और 5वां दिन क्या होता है, छठा डे, तो हमारा फ्राइडे होता है, 7वां दिन 0 हो जाता है सैटरडे। ओके, तो 5वां दिन थर्सडे होगा। ओके फ्रेंड, ये थर्सडे होगा, गुरुवार। ऑप्शन में है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार है, ठीक है, तो पहले 2018 चेक कर लो लीप ईयर है कि नहीं, ये है कि नहीं। तो 18 को डिवाइड तो 4 से, छोटे के 16 2,
तो नॉन लीप ईयर है। और नंबर ऑफ लीप ईयर ये निकल गया। ओके, फार्मूला लगाओ। पहले डेट लिखते हैं 10 नवंबर। नवंबर का कोड क्या होता है? ओके फ्रेंड, नवंबर का कोड होता है 3। सॉरी 0146146144141 मतलब नवंबर का कोड 4 होता है। सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा। ईयर 12 है, ईयर 18 है। और नंबर ऑफ लीप ईयर 4 है। ओके फ्रेंड, अब 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 7 2 सा 14, 18 को काट लो 14, तो 4 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। ओके, जब इसको काटेंगे तो 4 रिमाइंडर यहाँ बचेगा और यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा और 6 4 10। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो क्या बचा, 3 6 4 10 4 14। ठीक है, 1400 अगेन 60, तो 0 शेष बचा। 0 क्या होता है? सैटरडे होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रू है, सही बोल रहा है। तो अब फाइंड करना है इसका, तो जो एज इट इज़ आएगा वही आंसर हो जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। देखो बोल रहा है 15 अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा। तो 17 तो नॉन लीप ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त का कोड क्या होता है? 3, सेंचुरी कोड 6, ईयर 17। नंबर ऑफ लीप ईयर निकाल लो 17 से, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 12, 4 4 16, कैंसिल 1। यही नंबर ऑफ लीप ईयर होता है 4। 60 से 7 से डिवाइड कर लो, करते हैं 7 2 सा, एक बचा 14 और 6 3 9, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा। 7 2 सा 14, 3। अब क्या हुआ? 1 3 6 10, 10/7 करेंगे तो क्या बचेगा? 3 शेष। और थर्ड कौन सा दिन होता है? संडे मंडे ट्यूसडे, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, सिंपल सा, 2007 नॉन लीप ईयर है। ठीक है, नंबर ऑफ लीप ईयर निकाल लो, 4 से डिवाइड दो, 4 1 जा 4 3, ये नंबर ऑफ लीप ईयर निकल गया। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। 31 फार्मूला क्या होता है? 31 डेट लिखते हैं, फिर मंथ कोड, जनवरी का मंथ कोड क्या होता है? 144। एक नॉन लीप ईयर है तो 144 होता है। ओके, सेंचुरी कोड, उसके बाद 6 2000 है ना, तो 6 सेंचुरी कोड होगा। ईयर 7 और नंबर ऑफ लीप ईयर 1। 7 से कर लो डिवाइड, काटते हैं 7 7 कट जाएगा, ये भी 7 7 कट जाएगा। और ये 32 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 के 28 शेष क्या बचा? 4 शेष बचा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे होगा, बुधवार।
देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 ये बोला 29 जून 2010 को कौन सा दिन होगा। 2010 पहले चेक कर लो, ये भी नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो 10 को जब नंबर ऑफ लीप ईयर निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 सा 8 2, तो ये जो 2 है ना नंबर ऑफ लीप ईयर हुआ। देखो नंबर ऑफ लीप ईयर होता है क्या है, जैसे 2000 से स्टार्ट हुआ तो एक लीप ईयर हमारा क्या आया होगा 2004, दूसरा लीप ईयर 2008, इसी की बात करें, यही तो लीप ईयर है तो यही आता है ये, ठीक है। अगर 12 होता तो एक बढ़ जाता यहाँ पे तो 3 हो जाता। फार्मूला लगाएंगे, डेट 29, मंथ कोड, जून का मंथ कोड होता है 5, सेंचुरी के कोड 6, ईयर 10, नंबर ऑफ लीप ईयर 2, 7 से डिवाइड करो, सॉल्व करते हैं। देखो 5, ये 7 कट गया, ये देखो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, ये यहाँ से बचा क्या 28, मतलब एक रिमाइंडर। अब इसको करते हैं 16, 16 तो 7 दूना 14, 2 रिमाइंडर बचा, तो अल्टीमेटली 3 हो गया। 3 शेष बचा, अब 3 शेष बचा तो 3 क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे होता है, मंगलवार। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 फरवरी 2008, अब देखो ये 2008, 8 चेक कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 9 8, कट गया तो ये लीप ईयर है, और ये नंबर ऑफ लीप ईयर हो, नंबर ऑफ लीप ईयर। अभी तो पता है 2000 से स्टार्ट होगा तो एक इसमें 2004 और 2008, यही तो नंबर ऑफ लीप ईयर निकलता है। ओके तो 2 लीप ईयर है, लगाओ फार्मूला, डेट, अब यहाँ फरवरी का कोड बदल जाएगा, ठीक है। तो फरवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का 1 मतलब 0 हो जाता है, तो फरवरी का 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा। और सेंचुरी कोड क्या होगा 6, ईयर 8 है, नंबर ऑफ लीप ईयर 2 होगा, 7 से डिवाइड कर लो, ये कट गया, ठीक है। यहाँ से एक रिमाइंडर, और ये दोनों यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा, सॉरी -2 नहीं 2, तो अल्टीमेटली क्या 3 बचा, 3 शेष बचा। तो 3 कौन सा होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, ये भी मंगलवार आ रहा है। ट्यूसडे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है फ्रेंड, इफ 29 जनवरी 2010 इज वेडनेसडे। अच्छा 29 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है, वेडनेसडे। बोल रहा है क्या 26 फरवरी को कौन सा दिन होगा, पहले तो 26, पहले इसको चेक कर लेते ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो ये नॉन लीप ईयर है, ये क्या है नॉन लीप ईयर। तो डे क्या है 29 प्लस जनवरी का कोड क्या था 1, सेंचुरी कोड 6, ईयर 3, नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड करेंगे तो एक भी नहीं 0, क्यों, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं लगेगा ही नहीं, तो 0 होगा, है ना, ठीक है। ऐसे भी 2000 से स्टार्ट होगा तो पहला लीप ईयर 2004 ही होगा,
ठीक है, 2004 ही फर्स्ट लीप ईयर होगा, ये होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए 0 नंबर ऑफ लीप ईयर, सॉरी नंबर ऑफ लीप ईयर 0 होगा। अब 7 से डिवाइड कर लो, 7 4 जा 20, ये 7 7 कट जाएगा, 7 4 जा 28, एक बचा, और ये 4 शेष पर बचा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये क्या होगा, वेडनेसडे, बुधवार। फिर से चेक कर लेते, देखो 29 जनवरी है, बुधवार, हाँ ठीक तो है, स्टेटमेंट ट्रू है, बुधवार है, ट्रू। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब बोल रहा है क्या, ये जो कंडीशन दिया हुआ था ये तो ट्रू था, तो अब सिंपल सा एज इट इज़ हम लोग 26 जनवरी 2003 को बोल रहा है कौन सा दिन होगा, तो 26 मंथ 1, सेंचुरी कोड 6, ईयर 3 5 है, सॉरी 5 है, 5 और नंबर ऑफ लीप ईयर, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, तो एक लीप ईयर होगा, 60 से डिवाइड कर लो, 7 से कटेगा क्या, 7 से ये कट गया, 7 3 21, तो यहाँ 5 बचा, अब देखो 5 5, अब बचा क्या, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, 10 11 अपॉन 7, 7 बचा 7, तो 60 चढ़ी गड़ा, मतलब 4 शेष बच रहा है, जब 4 शेष बचा है तो क्या होगा, पाँच 5 10 11, ये कट गया, 5 10 11 14 होना चाहिए फ्रेंड, 7 21, ओके, यहाँ पे जनवरी फरवरी है, ये फरवरी 26 फरवरी है, क्वेश्चन गलत लिखे हैं, फरवरी है, तो यहाँ कोड क्या हो जाएगा, ये कोड हो जाएगा 4, ओके, तो जब ऐड करेंगे 5 4 10 14, ये 14 हो जाएगा, कटेगा, कट के 0 से रिमाइंडर आएगा, जब रिमाइंडर 0 आता है तो कौन सा दिन होता है, सैटरडे, शनिवार। नीचे से मैं लिख देता हूँ, देखो ये 14 हुआ, ऐड कर लो 5 4 9 10 10 और 4 14, 7 से 7 6 पर 0 आया, और ये सैटरडे होगा, देखो सैटरडे है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीपीयू का क्वेश्चन है, देखो 18 अक्टूबर 2006, तो 2006 क्या है, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 4 1 जा 4, 2, यही तो हुआ नंबर ऑफ लीप ईयर, ठीक है, लगाओ फार्मूला, चेक करना पहले ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो 18 अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1, सेंचुरी कोड 6, ईयर 6,
नंबर ऑफ लीप ईयर 1, 60 से डिवाइड करो, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये रह गया क्या 18/7 डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28 14, शेष बचाएगा 4, और 4 कौन सा दिन होता है, वेडनेसडे ही होता है। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू है। अब फाइंड क्या करना है, 17 एज इट इज़ फाइंड कर लेंगे। 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा, है ना। देखो अभी ये क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, लेकिन नंबर ऑफ लीप ईयर क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। तो पहला लीप ईयर आया नहीं, आने वाला है 2004 में, ओके, इसलिए हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। देखो 17 प्लस अक्टूबर कितना हो जाएगा, कोड सेंचुरी कोड 6, उसके बाद ईयर 0, नंबर ऑफ लीप ईयर 0, 7 0 कैसे होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 ही तो होगा, इसलिए ये नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। ये 7 7 कट जाएगा, ठीक है, 7 से डिवाइड लगाओ, 7 2 14, 3 शेष बचा, और 3 क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे मंगलवार, देखो है ऑप्शन ए करेक्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है 5 नवंबर 2019 को ट्यूसडे है, ट्यूसडे है, तो बोल रहा है 5 दिसंबर 2011 को, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 5 नवंबर 2019 को ट्यूसडे है, स्टेटमेंट चेक करना ट्रू है कि नहीं। देखो मंथ, नवंबर का मंथ कोड क्या होता है, 4, नॉन लीप ईयर है, सेंचुरी कोड 6, ईयर 19, 19 में कितना लीप ईयर है, नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड करके देख लो, 4 और 4 जा 16, 3 तो 4 हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 7 से, ये कितना होगा, 7 2 जा 14, यहाँ से क्या बचा 5, 6 4 10, 3 रिमाइंडर आया, ओके। और अब इसको और इसको करेंगे, ये दोनों टर्म को, तो यहाँ से जो रिमाइंडर अब निकलेगा 9 हुआ ना, तो 9 के बाद रिमाइंडर 2 बचा, 3 + 5 + 2, 7 से डिवाइड करो, 7 से ये दोनों कट जाएगा, तो क्या रिमाइंडर आया 3, और 3 क्या होता है, ट्यूसडे, मतलब ट्रू है, स्टेटमेंट सही है, ये सही स्टेटमेंट है। फाइंड करना है क्या, इधर 5 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। चलो 5 दिसंबर का कोड क्या होता है, 146, मतलब 6, सेंचुरी के कोड 6, ईयर 11, और कितना लीप ईयर है, 4 से 4 2 सा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, मतलब यही तो हुआ, 2 7 से डिवाइड कर लो, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको और इसको देखते हैं 12, तो ये 5 होगा, 7 5 12, और ये 7 का 7 4, 5 4 9 5 7, 2 शेष बचेगा, और 2 कौन सा होता है, संडे मंडे,
मंडे होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। अब 2010 क्या है, नॉन लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा 4 से, 4 2 सा 8। नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। अब क्या करते हैं, ये है, अब लगा लो 14, मार्च का कोड क्या तो 144, तो ये 4 होगा। सेंचुरी कोड 6, ईयर 10, नंबर ऑफ लीप ईयर 2, यहाँ निकाले ना 4 2 सा 8, तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 2 सा 14, और ये भी कटेगा, ये कट नहीं रहा है फ्रेंड, यहाँ से हम लोग डिवाइड करें, सबसे डिवीज़न अगर नहीं हुआ तो ऐड करके भी कर सकते हो। 10, तो 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर, और यहाँ जब इसको करेंगे यहाँ भी 3 रिमाइंडर। अब क्या बच रहा है, 3 3 6 7 8, 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, और 1 क्या होता है, संडे होता है ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 अक्टूबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 2011 तो ये भी नॉन लीप ईयर है, सिंपल सा लगाओ। 24 अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1, सेंचुरी कोड 6, ईयर 11, नंबर ऑफ लीप ईयर 11, 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 4 2 8, यही हुआ नंबर ऑफ लीप ईयर। चलो डिवाइड करो 7 से, देखो ये 7 7 कट के जाएगा, इसमें लगाएंगे 7 3 सा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12, यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 4। अब बचा क्या, 7 8 9, 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष, 2 क्या होता है, संडे मंडे, मंडे होता है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके ये ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, और इसका कॉन्सेप्ट वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।